सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र से आज के सत्संग के आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। कबीर दास जी के इस जीवन यात्रा का आज चौथा सत्संग का सत्र है। पिछले 3 रातों से हम शुक्रवार को तो बहुत ही ज्यादा लगभग 3 घंटे हम लोग साथ बैठे, फिर उसके बाद 1.5 घंटा, तो लगभग 6 घंटे हम साथ बिता चुके हैं कबीर दास जी के साथ। 6 घंटों में कबीरदास जी के जीवन चरित्र से बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं। बहुत सारे यूं कह लेते हैं मार्मिक और सुखद अनुभव लोगों को हो रहे हैं। अनुभूतियां बहुत गहरी हैं। कोई भजन के समय, कोई उनके दोहों के समय अपनी चेतना को उठता हुआ पाता है, तो कोई उन्हें जब गुनगुनाता है, उनके बारे में सोचता है, तो पूरा पूरा दिन ऐसा लगता है कि संत कबीर के साथ बीत रहा है। तो वास्तव में एक मेला अंदर बसता चला जा रहा है। जो कार्निवल बाहर है, वो कार्निवल अब अंदर होता चला जा रहा है। वैसा लग रहा है कि संत कबीर हमारे साथ हर पल है, और उन्हीं संत कबीर को आज और उनकी जीवन यात्रा को आगे जानने का प्रयास करते हैं। पर पहले आप सभी से निवेदन, गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से संत कबीर को अपना भाव भरा प्रणाम अर्पित करें। स्थिर हो जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायता च। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा, संत कबीर के चरित्र में गोते लगा रहे हैं। ये एक ऐसा महासागर हमें मुझे तो ऐसा लगता है कि डिस्कवर कर लिया हमने अचानक। भगवान हमारे साथ आ गए और हम कहीं कहीं से होते हुए घूमते फिरते और संत कबीर के जीवन चरित्र में स्नान करने लग गए। बहुत योजनाबद्ध तरीके से ऐसा हुआ होता तो शायद हम ये श्रेय खुद को दे देते कि हाँ, पर अच्छा हुआ कि हमारी योजना से नहीं हुआ, ये भगवान की योजना से हुआ। भगवान खुद, कबीर दास जी शायद हमारे को ये आशीर्वाद देना चाहते थे कि वो शुरुआत हुई छोटी सी बात से। और मुझे याद पड़ता है कि बहुत पहले जब हमने अभी गीता जी का अध्ययन स्टार्ट किया था, तब गीता जयंती से, दिसंबर के महीने से, तब ये बात आई थी कि हम संतों के, हमारे जो देश में इतने महान संत हुए हैं, इनके जीवन चरित्र को जानें। और मैंने उस समय भी कहा था कि हम लोग मीरा के चरित्र को, कबीर के चरित्र को, प्रहलाद के चरित्र को, ऐसे भक्तों के, ऐसे न केवल भक्त इस दृष्टि से, देशभक्तों के भी जीवन चरित्रों को जाने। पर ये बात हुई कि हाँ, संतों को हम थोड़ा समझें, संतों को, महापुरुषों को, बुद्ध पुरुषों को, जो हमारी संस्कृति में आए, हमारी धरती पर आए, हम जिनकी धरती पर जी रहे हैं, उसको हमें जानना चाहिए। तो ये भगवान ने खुद पूर्ण करी बात। मुझे याद पड़ता है कि शायद सुप्रिया से ही मैंने कहा था कि हम लोग मिलके कबीरदास जी से शुरुआत करते हैं। और देखो कैसे ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन के बरसा कि इसमें हमने संतों के साथ में बातचीत शुरू करी, हमने अपने अंतर इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया, स्वाध्याय का क्रम बना, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, भक्तमाल के माध्यम से हमने श्रीमद् भागवत के माध्यम से नवरात्र बिताए। बहुत ही सुंदर एक धारा बह चुकी है। अश्विन नवरात्र से शुरुआत होने के बाद अब तक ये कितना सुंदर एक प्रयोग चल रहा है। मैं तो कहूँगा गीता से 8 दिसंबर की शायद गीता थी, गीता जयंती थी, तब से अब तक एक तरह से एक क्रम ऐसा बना हुआ है और बढ़ता ही आ रहा है। मतलब जैसे यूँ लगता है मुझे, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि भगवान ने एक छोटी सी, जैसे माँ गंगा जब शुरुआत करती है गंगोत्री से, तो एक छोटी सी धार से शुरू होती है। लगता नहीं है कि इतनी विशाल नदी का स्वरूप ले लेंगी। देखते महासागर तक पहुंचते पहुंचते कितना स्वरूप आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है सबको और खूब अच्छा एक
क्रम बन चला है, एक मेला, अंदर एक उत्सव बनता जा रहा है डेली, एक ऐसा उत्साह, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि हाँ कुछ करें। तो संत कबीर के जीवन को आगे बढ़ाएंगे, पर आज मैं पहले बोलने से पहले मैं सोचता हूँ कि हमारे एक दो साथी जो कई दिनों से जिनको मैंने रोक रखा है, जैसे हमारे भाई आकाश, मैं रोक नहीं रखा था, वो एक क्रम ऐसा बना कि उसमें खुद ही व्यवस्था ऐसी बनी। तो आज मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ कि आकाश जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात, जो कबीरदास जी की बात हमारे बीच लेकर आए हैं, वो रखें। और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डेड कुछ दोहे, कुछ सॉन्ग्स आए हैं, यानी कबीरदास जी के पद आए हैं। और इसके अलावा सुप्रिया भी शायद कुछ एक भजन प्रस्तुत करेगी, तो उसके साथ साथ मिलकर देखते हैं आज क्या प्रारूप बनता है। कोई आइडिया नहीं है मुझे कौन क्या कहने वाला है, सिवाय आकाश भैया के, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिन से प्रयासरत हैं। तो आदरणीय आकाश भैया से मैं प्रार्थना करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए आकाश भैया एक बार जी। आकाश जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, अंकु भी नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और इस लॉकडाउन में फैमिली के साथ काफी अच्छा एंजॉय टाइम बिता रहे होंगे। तो मेरे कुछ मैं कुछ चाहता हूँ कि, क्योंकि कबीरदास एक ऐसे मतलब संत थे कि जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी समाज के अंदर, और उन्होंने पूरा जो हमारा अंधविश्वास था और हमारे जो पाखंड था उस समय के, जब टाइम था जब मुगलों का साम्राज्य था, तो और उन्होंने काफी कुछ मतलब उन्होंने उस पे चोट की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कबीरदास जी जो थे वो एक प्रकार से क्रांतिकारी, भ्रांतिहारी और शांतिकारी संत थे, और उन्होंने मतलब ऐसी चोट मारी थी कि जो बिल्कुल हृदय को छू जाती है। तो मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जो गजब की पंक्तियां उन्होंने बोली भी थी। और क्योंकि उनका वैसे भी जन्म आप देखें तो अलग जगह हुआ, और पूरा उनका जो जीवन बीता पूरा बनारस में बीता है, और जो जब मरने से, मृत्यु से 3 महीने पहले वो निकल गए थे मगहर के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि बनारस में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनको मोक्ष मिलता है, और मगहर से कोई जब जाता है तो उनको नर्क जाता है। तो उन्होंने मतलब वो जो चीज थी, जो मतलब अंधविश्वास था, उस पर काफी अच्छी चोट मारी थी कि ऐसा कुछ था नहीं। और उनको मतलब राम नाम की बहुत मतलब राम नाम की जो प्यास थी उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा मतलब थी भी, और उन्होंने हेलो हेलो जी आकाश जी आ रही है आवाज, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो जो राम नाम की जो प्यास थी, मतलब उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से सबको पिलाई भी है, और उसका काफी अच्छा मतलब उन्होंने पूरे संसार में उन्होंने फैलाया भी उस चीज को। तो 3-4 पंक्तियां मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो सुना देता हूँ आपको मैं। एक तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और दूसरी चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि राम नाम का जतन कर, माटी का संसार, राम नाम का जतन कर, माटी का संसार, आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। और तीसरा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आए थे एक घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 घाट। तो मतलब बहुत सारे पंथ उस समय हो गए थे निर्माण। और चौथा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, ये बहुत अच्छा लगता है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया जो याद, कह कबीर दास की, कौन सुने फरियाद कबीरा, कौन सुने फरियाद। एक लास्ट में सुनाना चाहूंगा आपको, और जो मतलब बहुत कबीरदास की बहुत दिल की छू पास में रही वो चौपाई। साधु कुछ नहीं मांगता, उधर समाता दे, आगे पीछे राम है, जो मांगो सो दे कबीरा, जो मांगो सो दे। तो मतलब कबीरदास जैसे मतलब महापुरुष जो आते हैं वो बहुत कम आते हैं, न भूतो न भविष्यति जैसे बोलते कथन होता है, ऐसे थे कबीरदास। और आप एक लास्ट में एक और चौपाई बोलना चाहूंगा, एक पंक्ति बोलना चाहूंगा, जो अपना अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा मैं, कि कहते हैं ना कि जो शरीर को भेदने के लिए हमें तीर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हृदय को भेदने के लिए हमें कबीर की जरूरत पड़ती है। कबीर जो ऐसे थे कि वो बहुत मतलब गजब की बात बोल के गए हैं, और उससे संसार को मतलब उन्हें संसार को, समाज को मतलब बहुत बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है। तो बस मेरी यही बात थी अंकुर भैया, और यही चाहूंगा कि आप अपनी जो आपकी जो ये बहुत अच्छी जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाइए, और हम सभी लोगों को कबीरदास का जो रस था, जो उन्होंने पिया था, वो हम सबको पिलाइए आप।
बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। कबीर खुद ही अपने जीवन का रस हम सबके बीच में एक प्रेम प्याला बन के पिला रहे, और हम अपनी पात्रता के अनुरूप जितना ले सकते हैं लेते चले जाएंगे। और मेरी बहुत बहुत आपको साधुवाद, अभिनंदन कि आपने इतनी सुंदर बातें कबीरदास जी के जीवन चरित्र से, कबीर के जीवन की हर पन्ना उनके जीवन का, हर पंक्ति उनके जीवन की, जीवन रूपी किताब की इतनी सुंदर है कि कोई भी कहीं भी उसे अगर गुनगुनाएगा तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई देगा, जो कि आपने भी अभी अपनी पंक्तियों से बताया। अब तक जो बात हुई मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। हम लोग बात कर रहे थे संत कबीर के जीवन चरित्र की, एक ऐसी घटना की कि जब वो जाते हैं बाजार में, मंडी में, और एक गरीब इंसान उन्हें मिलता है, या शायद गरीबी का दिखावा करता है। लोभी तो पक्का होता है, वो गरीब भले ही हो पर लोभी होता है, और लोभ में वो कबीरदास जी से उनका पूरा थान ले लेता है। और कबीर अपनी करुणा के आधार पर सारा थान दे देते हैं। और उसके बाद वैसे तो मंडी से जो मिलता है उसे घर लाते, और घर लाकर घर वालों को भोजन कराते। लेकिन आज कुछ मिला नहीं। कबीर ने सोचा चलो अब चलते हैं, भजन करते हैं। जब कुछ करने को नहीं है तो हरि भजन किया जाए, और वैसे भी सिर्फ हरि भजन ही किया जाए, क्यों कुछ किया जाए। तो हरि भजन करने जंगल की ओर चले। घर नहीं लौटे कबीर, 3 दिन बीत चुके। चिंता कबीर को होनी चाहिए कि कबीर के घर के बूढ़े माँ बाप, 2 छोटे बच्चे और लोई माता यानी उनकी पत्नी, ये 5 लोगों का निर्वाहन कैसे हो रहा होगा। पर कबीर चिंता नहीं कर रहे हैं, और उनका अनंत चिंतन चल रहा है हरि भक्ति में। तो ऐसे में बड़ी ही, मैंने पहले भी कहा कि सांसारिक बुद्धि के आधार पर ऐसा लगता है कि गैर जिम्मेदार थे, अपनी परिवार का निर्वहन करना चाहिए था, निर्वाह करते हुए जो भगवान का काम है वो करना चाहिए था, परिवार की सेवा भी भगवान की सेवा है इत्यादि। इस तरह के तर्क हमारे मन में उठते हैं, पर हम महापुरुषों के जीवन को समझ नहीं पाते। उसी से समझने के लिए अनेक तरह के अपन प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं, कभी श्रीमद् भागवत से, कभी भगवत गीता से। तो कबीर एक ऐसे संत थे कि उतना ही करते थे जिसमें निर्वाहन हो जाए, उससे ज्यादा नहीं, कभी भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, दूसरे दिन के लिए कभी संचय नहीं किया। और उनका जीवन का यही कहना था कि जो सुख पाए नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में वो सुख नहीं है, मन लागो यार फकीरी। फकीरी में हमारा मन लगा है, हमें ये पसंद ही नहीं आती है अमीरी। एक ओढ़ी हुई गरीबी, ये शब्द गुरुदेव ने भी प्रयोग किया कि बेटा हमने ओढ़ी हुई गरीबी अपने जीवन में रखी। ओढ़ी हुई गरीबी मतलब वैसे देखा जाए तो गरीब नहीं थे, और ना ही लाचार थे कि कुछ कर नहीं सकते थे। अपने पुरुषार्थ पर मनुष्य सब कुछ अपना सांसारिक वैभव इकट्ठा कर सकता है, तो ये लोग लाचार थोड़ी थे, ये लोग भी कर सकते। लेकिन उन्होंने गरीबी को अपनी शान समझा। गरीबी एक मनस्थिति है, एक परिस्थिति नहीं है। गुरुदेव कहते एक मन की स्थिति है। आदमी मन से गरीब हो जाता है ना तो दिक्कत आती है। संसारिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से गरीब होना नहीं, अपने मन में अगर हमें गरीबी आ गई, मतलब एक नैरो माइंडेडनेस आ गई, एक संकीर्णता आ गई, वो गरीबी, वो दरिद्रता बेकार है। आप समृद्धि के भाव में जी सकते हैं। अलेक्जेंडर जब भारत पहुंचे तो उनसे ये कहा गया कि भारत जब फतेह करो तो भारत से एक संत को जरूर लाना। उनके वहाँ के एडवाइजर्स ने कहा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी देन संत ही है। तो अलेक्जेंडर जब भारत पहुंचा और उसने विजय करना चाहा तो उसे एक संत मिले भी। उन संत से उसने ये कहा कि भाई, संत ने उनसे ये पूछा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, ये सब विश्व विजय बन के क्या होगा। हम तुमने जाना ही वो कहानी जिसमें से अलेक्जेंडर कहता है कि मैं विश्व विजय हो जाऊंगा तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। तो अलेक्जेंडर को वो कहता है संत, वो फकीर, के भाई मैं तो अभी भी चैन की नींद सोता हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो अभी भी चैन है, मैं कभी बेचैन नहीं होता, मतलब मैं कभी चिंता नहीं करता, मैं तो अभी भी निश्चिंत हूँ, मैं भी अभी भी संतुष्ट हूँ। तो अलेक्जेंडर ने कहा क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारी तरह जीऊं, एक गरीब फकीर की तरह इस हाल में। उसने बोला नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह जियो, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी तरह जीतो, अपनी अपार लालसाओं से, अपनी वासनाओं से, तृष्णाओं से जीतो। तुम जो भी हो, तुम राजा जनक हो तो भी भगवान तुम्हें राजऋषि का दर्जा देंगे अगर तुम आसक्त नहीं हुए तो। और अगर तुम हाय मेरा और मैं इसी चिंता में लगे रहे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो फिर भगवान कहेगा ठीक है भाई तू चिंता कर ले। तो कबीर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके सामने, जहाँ पर उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, वो जंगल की ओर चल दिए और धान बेचकर आगे चले गए। ऊंचे धैर्य का प्रमाण दिया। पहले भी हमने कहा कि ये अपने लिए होता तो बात अलग थी, पर परिवार को इस तरह से देखना, ये ऊंचे धैर्य की बात। और कैसे कल अपनी बात हुई कि
असंग की चमत्कार जीवन में उतरते हैं जब अनन्य भक्ति आती है, जब इवन आध्यात्मिक हमारे जो चिंताएं हैं वो हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो चिंता नहीं करनी है और कैसे अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतन भगवान का करना है, क्योंकि अनास्था जब आएगी तो चिंता आ जाएगी। अनास्था को आसुरी प्रवृत्ति कहा गया, कल ही सारी बात है। तो अब भगवान को चिंता हो रही है, 3 दिन हो गए। चिंता देखो होनी चाहिए भगवान को, कबीर को, और चिंता कौन कर रहे हैं? भगवान चिंता कर रहे हैं। भक्त की यही भगवान करते हैं हमेशा रक्षा। कभी किसी का ब्याह रचाएंगे, अनन्य आप भक्त माल उठाकर देखिए, कभी किसी की जान की रक्षा कर रहे हैं, कभी किसी की बेटी की शादी करा रहे हैं, कभी किसी का बुरा उठा रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, अलग अलग रूपों में आकर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी के जीवन में जब ये घटना घटित हुई और वो चले गए हरि भजन को, तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीतने के बाद भगवान को लगा कि अब कबीर की कसौटी हमने कस ली, अब इसके परिवार को हमें मदद पहुंचानी चाहिए। तो कब आता है भगवान जीवन में? भक्ति की क्या पराकाष्ठा होती है? कुछ पंक्तियों के माध्यम से साथ साथ आप लोग भी गुनगुना सकते हो। किसी को खुद को अनम्यूट करना हो, अनम्यूट करके, हाँ बस ये हो कि पीछे शोर ना आए, साथ साथ दोहराना चाहें पंक्तियां तो दोहरा सकते। सांचो भक्ति, अच्छा एक एक शब्द पकड़ना, जहां भी डाउट होगा बताएंगे। सांचो भक्ति भाव जान, निपट सुजान वे तो। सांचो भक्ति भाव जान, निपट सुजान वे तो। कृपा के निधान ग्रह सोच पयो शाम को। ये रूप गोस्वामी जी का लिखा हुआ है कबीर जी के जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद। ये वृंदावन की भूमि बता रही है, मथुरा की बोली है। सांचो भक्ति भाव जान, सच्चा भक्ति भाव जान लिया भगवान ने कि सच्चा भक्ति भाव है कबीर का। निपट सुजान वे तो। सांचो भक्ति भाव जान, निपट सुजान वे तो। कृपा के निधान ग्रह सोच पयो शाम को। कृपा निधान भगवान शाम को सोच में बाध्य कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया कबीर ने। भगवान सोच रहा है कि कबीर के घर में क्या मदद पहुंचाए। साचो भक्ति भाव जान, सच्चा भक्ति भाव जब होता है तब भगवान आता है। हम अठन्नी चवन्नी दास के लिए भगवान नहीं आएगा कि हमारा ये कल्याण कर देना, हमारा ये देख लेना। भक्त तो बताता ही नहीं क्या कर देना, भक्त तो उस पर छोड़ देता है। हम क्यों तुम्हें बताएं, तुम समझदार हो, हम तुम्हें बताएं इसका मतलब हम तुम्हें खुद को तुमसे ज्यादा समझदार पा रहे हैं। भक्त कभी ऐसी गलती नहीं करता। तो निपट सुजान वे तो, निपट मने पट मने दरवाजा। आजकल लोग लिखवा लेते हैं अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लिखवा लेते हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर है, अमुक गुरु, अमुक ये, खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अलग अलग अपने आप को स्वामी, बिना जाने कि स्वामी क्या होता है स्वामी शब्द लगा देंगे अपने नाम के आगे, स्वामी फलाना जी, ढिकाना जी। और सिर्फ ऐसा भेष पहन लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे, नाम के आगे कुछ नाम लगा देंगे, हम ये हैं, हम परम पूजनीय हैं, हम आदरणीय हैं, हम श्रद्धेय हैं, हम सदगुरु हैं, हम फलाना है। मैं ये ईशा फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, लोग लगाते हैं अपने नाम के आगे, इसलिए कहीं भी चले मत जाना मन को लेकर। लेकिन लोग लगा देते महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, और बाहर दरवाजे पर इतनी बड़ी बड़ी नेम प्लेट लगी है, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है अध्यक्ष फलाना संस्था का, ये वो। जबकि भगवान क्या देखता है? निपट सुजान वे तो, भीतर का दरवाजा खोल के देखता है कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्या है। तो सांचो भक्ति भाव जान, निपट सुजान वे तो। कृपा के निधान ग्रह सोच पयो शाम को। भगवान मुरली मनोहर को शाम को ये चिंता हुई, इसके मन के अंदर तो सिर्फ मैं रहता हूँ, इसका मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। उन लोग परेशान होते हैं, अरे भगवान हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारा ये नुकसान हो गया, हमने इस तरफ कदम बढ़ाया था, ये बात आगे नहीं बढ़ी। और कबीर कोई चिंता नहीं कर रहे, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन हो गए अपने घर नहीं जा रहे। संसार की पीड़ नहीं दिखाई देती। संसार की पीड़ मतलब ये जो पीड़ा है उसे मैं ठीक कर दूं, ऐसा भाव नहीं आता। मैं कर रहा हूँ ये भाव बिल्कुल नहीं आता। भगवान को समर्पित होकर भक्त अपना उन्हीं को अर्पित कर देता है, फिर भगवान जो व्यवस्था बनाता है उसके अनुसार चलने लग जाता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं आता। यहाँ भी आई ये बात रामायण जी में भी कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पूरे पूरे कुटुंब की रक्षा करिए। राजा अम्बरीश नाम के एक राजा हुए, जब वो राजा थे तो उनके
लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया, बोले ये रखो, तुम मेरा भजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अनन्य भक्त हो, तुम चिंता मत करो, प्रजा की पालन कैसे होगा, शत्रु के ऊपर, शत्रु से रक्षा कैसे होगी, किसी पे तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को तुम्हें समझाने की जरूरत, तुम बस धर्म के रास्ते पे चलो, और ये हमारा सुदर्शन चक्र है, ये पूरी प्रजा का पालन करेगा। भगवान अपना सब कुछ निछावर करता है ऐसे भक्त पर। राजा अम्बरीश उदाहरण मिलता है कि कैसे उन्हें अपना चक्र दे दिया भगवान। तो फकीर वो होता है जो बेफिक्र हो, भक्त वो होता है जो विभक्त हो, जो कभी अलग ना होता हो, जो विभक्त हो। कहते हैं कि फिक्र की बखरी फांक के तब बनी है फकीर। फिक्र की बखरी फांक के, जो तंबाकू खाते हैं ना तो मुंह में ले लेते हैं और फिर उसके बाद थूकते रहते हैं बाद में, तो वैसी बात है कि फिक्र, जो चिंता जिसे कहते हैं, उसको बार बार थूक देता है बाहर। कौन? भक्त, फकीर। चिंता नहीं रखता किसी चीज की, उसकी चिंता भगवान करता है। तो कृपा के निधान ग्रह सोच पर्यो शाम को, अब उनको सोच में डाल दिया। ये भक्त की ताकत, ये करुणा की शक्ति। तो अब क्या होगा? अब भगवान चिंता में आए हैं, भगवान को कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तो भगवान ने रूप धरा। अब भगवान ऐसी लीला करते हैं क्योंकि भक्त भी नहीं पकड़ पाता ये कैसे हो गया। इतने जो चतुरता से, इतनी चतुराई से भगवान जो है अपना काम कर जाता है, मनुष्य समझ नहीं पाता कभी, अच्छे से अच्छे भक्त नहीं समझ पाते। ब्रह्म में अपने आप को हम भक्त कहते हैं, भगवान की लीला को समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है, वो समझाता है। तो भगवान ने क्या किया? रूप धर लिया। कैसा रूप धरा? बंजारे का रूप धर लिया। बंजारा कौन होता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहा है। अब ये बंजारा अपनी बैलगाड़ी में सामान रख लिया, नाम क्या रखा? केशव बंजारा। आधा सच आधा झूठ नाम से केशव, बिल्कुल ठीक बात, भगवान खुद, और बंजारा का रूप धर लिया। अब सारा सामान, खूब ढेर सारे घी के पीपे धर लिए, बूरा रख लिया, बूरा मैंने पिसी हुई चीनी, खांड हो गई, और खूब अन्न हो गया, अनाज की बोरियां हो गई, सब लेके पूरे बैलगाड़ी में, और ऊपर से ऐसा बोरे बोरे ढक दिए किसी को पता ना लगे कि इतना सब माल जा रहा है। और कबीरदास जी के घर बैलगाड़ी लेके केशव बंजारा पहुंच गया। और कोई रूप धरते, कोई सेठ जी का रूप धर लेते, कोई और रूप धर लेते, तो लोग ही पीछे पड़ जाते। अरे साहब हमारे पास आइए, हम आपको घुमा देते हैं, करा देते हैं, ये सेठ जी पैसा दे दो। तो वैसा रूप नहीं धरा कि जहाँ शोर हो जाए। बंजारे का रूप है, हाँ, बंजारा एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव ऐसे भटकता रहता है। तो जा रहा है एक बंजारा, केशव बंजारा, बैलगाड़ी के ऊपर नाम लिख दिया केशव बंजारा, सब सामान ढोके लेके जा, और कबीरदास जी के घर के आगे लाके गाड़ी रोक दी। तो माता जी ने गेट खोला, दरवाजा खोला, कबीर की माँ, अब दरवाजा खोली वो। अब ये केशव बंजारा फटाफट सामान धरने लग गया। कह रहे भैया, हाँ भाई कौन? अरे वो तुम्हारा बेटा है कबीर। हाँ है। वो, हाँ वो घर पे नहीं है। अरे घर पे नहीं, उन्होंने हमको भेजा। अच्छा कहाँ है कबीर? अरे वो है, भजन करते करते दूसरे गांव पहुंच गए थे, उन्होंने थान बेचा था ना, तो उससे कुछ जो पैसा वैसा मिला, सामान मिला, वो सामान घर भेजा है, तुम लोग भूखे हो गए तो सामान लेकर आए। अच्छा भैया तुम सामान लेकर आए हो, कहाँ है कबीर, कहाँ है? अब देखो साधारण माँ नहीं है, बहुत असाधारण व्यक्तित्व है, जिसने कबीर को पाला हो, कबीर को संस्कार दिए हो, वो साधारण महिला तो नहीं रही हो। तो ये केशव बंजारा बात की जा रहा है और सामान उतर जा रहा है। अभी सामान देख रही है बूढ़ी माता, अरे ये इतना सब सामान, पीपे पे पीपे, कनस्तर पे कनस्तर, इतना सब ढेर सारा भोजन अन्न सब कुछ आ गया, और वो सजाए जा रहे हैं। देखो भगवान बोझ उठाता है भक्त का, बोरे उठा उठा के केशव बंजारा रख रहा है, ठाकुर जी खुद रख रहे हैं, एकदम अच्छे से सजाया जा रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट। माया तो उनके अधीन है, पलक झपकते ही सारा सामान उन्होंने फटाफट लगा दिया। और ये माता जी जो है परेशान हो रही है कि अरे तू क्या कर रहा है, क्या ये तू सब लगाई जा रहा है? कोई साधारण महिला होती तो लालच आ जाता मन,
कि ये अरे वाह, इतना सब सामान, मेरे बेटे ने सामान बेचा कहीं से, जो भी हुआ हो, लेकिन इतना सब खाना आ गया, इतना सब पीने का सामान आ गया, रहने का, मतलब कुछ करना ही ना पड़े, इतना सामान भर दिया भगवान ने, इतने अच्छे से सजा दिया पूरी झोपड़ी को। और इधर ये माँ कबीर की परेशान कि मेरे बेटा किसी से एक पैसा अनावश्यक नहीं लेता, एक्स्ट्रा नहीं लेता, ये इतना सामान कैसे यहाँ आ गया? अरे सुन केशव, अरे वो कहाँ सुनने वाला हो, भगवान कहाँ सुनने वाले, भगवान अपनी ठाने हुए कि मेरे को सब सामान लगाना है। तो क्या कह रही, माता करे शोर कोई हाकिम मरोड़ बांधे। माता शोर मचाने लगी, अरे सुन मेरी बात सुन, ये ले जा यहाँ से, इसको कहीं डाला, फेंक दे इसको कहीं, पानी में बहा दे, जो मर्जी कर, गंगा जी में बहा दे, लेकिन ये मेरे घर से ले जा। मेरा बेटा कभी कुसंस्कार का या गलत कोई लाता नहीं, इतना वो कभी बनाता नहीं, आज तक मैंने उसे नहीं देखा। कहा तुम इतना मेरे को ये सब सामान लेके जा रहे हो, तुम जब सब बेईमानी का पैसा लेके जाओ, ये बेईमानी का चीज है, हमें नहीं चाहिए, मेरे बेटा का नहीं होगा ये। तो कितनी बड़ी उनकी निष्ठा, उनका विश्वास। देखो जैसा मुखिया होता है ना, वैसा परिवार होता है, जैसा मुखिया होता है वैसा समाज होता है, वैसा देश होता है। बुराई हमेशा ऊपर से नीचे आती है। धृतराष्ट्र अंधा था तो बुराई धृतराष्ट्र से शुरू हुई। विदुर कहते रहे एक दुर्योधन को त्याग दो, तुम्हारे 99 बच्चे जिंदा रह जाएंगे और बेटी भी जिंदा रह जाएगी, मतलब 100 संतान जिंदा रह जाएगी, एक बेटी भी। लेकिन नहीं माने धृतराष्ट्र, तो एक दुर्योधन से रास्ता नहीं छोड़ पाए और उसके मोह में मोहांध हो गए, तो उनकी बुराई का सारा कुल को भुगतना पड़ा। रावण की बुराई जो थी उसकी वजह से सारे राक्षसों कुल, पूरे राक्षस कुल को भुगतना पड़ा, अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ा। तो बुराई या अच्छाई जो भी है ये ऊपर से शुरू होगी। इसलिए जब ये कहते हैं ना हमारा लड़का नालायक है, हमारी बात नहीं मानता, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वास्तव में माँ बाप की गलती है। कहीं ना कहीं शुरुआत ऊपर से नीचे हो रही है, तो ध्यान रखना चाहिए। समाज में भी, देश में भी, जैसा आपका प्रधान सेवक होगा वैसा आपका देश चलेगा। ये इसलिए जरूरी है, निष्ठा की बात है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसा ऊपर शुरुआत होगी वैसा ही नीचे जाएगा। इसलिए परिवार को देखो, कोई और माँ होती सब रख लेती, खुश हो जाती, लेकिन ये कह रही है दरवाजे पे खड़ी खड़ी, अरे सुन सब ले जा, तू फेंक दे, कहाँ से ले आया है सब। माता करे शोर कोई हाकिम मरोड़ बांधे। अरे कोई हाकिम आ जाएगा, अभी कोई आ जाएगा कोतवाल, कहेगा इतना कहाँ से ले आया ये गरीब सूत काटने वाला जुलाहा, इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास जो इतना माल भर गया। दारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। मेरा जो दारू मतलब मेरा जो बेटा है, मेरा सुत जो है, वो बिना जाने किसी से एक दाम भी नहीं लेता, ये इतना सब सामान कहाँ से ले आया। अब भगवान 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 के पास तो हर हाजिर जवाब, अरे भैया तू कहाँ, और ये काम में लगे, अपना पूरा लगाए जा रहे हैं। वो बताई जा रही है बूढ़ी माता कह रहे भैया ये सब सामान ले जा, ये सुनी नहीं रहे, लगा दिया, सब सुन जाती। और फिर अपनी बैलगाड़ी बैठे, अच्छा हम चलते हैं, अरे तू कहाँ जा रहा है, ये ले जा फेंक दे। अरे भैया सुनो, वो छोटे मोटे आदमी ने थान नहीं खरीदा है तुम्हारे बेटे से, अगर कोई दरोगा आए तो उसको बोलना कि केशव, वो नाम कुछ और बताए क्योंकि तो केशव बन जा रहा तो अपना नाम रख के आए, बोले बताना कि वो बहुत बड़े आदमी ने खरीदा है और उसके नाम से फिर कोई हाकिम भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कहते कहते चले। अब ये माता जी बेचारी परेशान बैठी हैं कि ये कहाँ से, ये कैसे हो गया। अब खबर तो आग की तरह फैलती है। खबर फैली कि कबीरदास जी के घर पे बंजारा आया था, कबीरदास जी के हाथ आज मोटी रकम लगी है, बहुत सारा पैसा, और इसलिए बहुत सारा इन्होंने सामान अपने घर में करवा दिया। अब देखो नीच लोग भी होते हैं हमारे जैसे जो बातें बनाते हैं। एक बार क्या हुआ था, कबीरदास जी की झोपड़ी उड़ गई, तूफान आया, इतनी तेज बारिश आई, झोपड़ी उड़ गई। 6 के 6 लोग बैठे थे, सर के ऊपर से छत गायब हो गई, दोनों बच्चे, माता पिता, पत्नी पति, 6 के 6 लोग ऐसे बैठे बैठे भीग रहे हैं। और लोग हंस रहे हैं, हमारे जैसे लोग हंस रहे हैं, बुद्धिजीवी कहलाने वाले, ये देखो ये इनका केशव, ये देखो ये इनका राम। केवल राम भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति भी करी है। कबीरदास जी ने कृष्ण के भी कई पत्र लिखे। तो बोले ये देखो इनका भगवान, कबीरदास जी की रक्षा नहीं कर पाया, और हंस रहे हैं। अब कबीरदास जी भी हंस रहे हैं, तो इन लोगों को ताज्जुब हो रहा है, कबीर क्यों हंस रहा है भाई, इतनी बारिश में भीग रहा है, पूरा परिवार इसका सड़क पे खड़ा है, और हम देखो हम छाता लिए खड़े हैं, हम अपना घर में सर पे छत पक्की है हमारी।
संचय नहीं करता साधक भक्त, कितना ऊंचा होता है देखो, कोई संचय नहीं। जिसके लिए भगवान दौड़ा दौड़ा आ रहा है, सब व्यवस्था बना रहा है, उसके बाद भी कोई संचय नहीं कर रहा। असंग, अनन्य भक्त, अनन्य निष्ठ। तो कबीरदास जी हंस रहे हैं, ये सोचे ये क्यों हंस रहा है, हम तो इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, अब ये किस बात पे हंस रहा है। संत कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही, गगन गरज बरसे अमी, बादर गहन गंभीर, चहु दिस दम के दामिनी भीजे दास कबीर। अरे हम तो धन्य हो गए, हम अभागे थे कि झोपड़े के अंदर बैठे थे, भगवान हमें अपने अमृत में नहलाना चाह रहा था, और भगवान ने कहा अरे तू बाहर नहीं आता, चल मैं तेरे से छत्ती हटा दूं। ये देखो, ये दृष्टिकोण होता है एक भक्त का, ये निष्ठा होती है एक भक्त की। जही विधि राखी राम तही विधि रखी, जैसे आप रखेंगे वैसे हम रहेंगे, और बिल्कुल शिकायत के बिना रहेंगे। ये अनन्य निष्ठा है। नहीं आप हमारा, हमने चाहा था कि हमारा इतना प्रमोशन हो जाए, हमने चाहा था हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमने चाहा था हमारी संतान हो जाए, हमने चाहा था हमारा ये हो जाए। अरे हमने ऐसा ऐसा चाहा था, आपने नहीं किया, आप कैसे भगवान, हमारी भक्ति का मोल नहीं रखा। अरे भक्ति हमारा चंडीदास सवनीदास है, हमारा हम भक्त है ही नहीं। भक्त ये है, ये महात्मा लोग, इनके चित्त की भूमि को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़े कठोर लगते हैं ये, और उतने ही कोमल। तुलसीदास जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह पिघल जाता है संत का हृदय किसी की दुख देखकर, इतनी करुणा होती है उसमें। थोड़ा सा किसी की गर्माहट उसे मिली दुख की और वो पिघल गया। और कठोर देखो कितने कठोर, 3 दिन हो गए, गए नहीं, भगवान जी की चिंता हो गई। सांचो भक्ति भाव जान, निपट सुजान वे तो, कृपा के निदान ग्रह सोच पयो। भगवान को सोच हो रही है, तुम्हारी चिंता कर रहा है, अरे बैठा है सोच रहा है क्या करूं मैं इसके लिए, ये अनन्य मेरे अंदर समा गया है, इसके अंदर का कपट खत्म हो गया है, ये निपट हो गया है, निपट सुजान वे तो अब इसको कैसे तारूं, क्या करूं इसके लिए। तो हर संभव प्रयास करता है। गोपियां कहती हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे हमारी भक्ति हमें, हम तो गदगद हो गए उस भगवान की कृपा से, हमारे सर से छत्ती हटा दी, झोपड़ी हटा दी, इतना हमें प्यार बरसाना चाह रहा था। और एक मैं कहूँ उससे पहले गीत रिकॉर्डिंग आई है, सभी तुम वो वंदना ने जो गीत आज गाया है, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन उसको प्ले कर दो प्लीज। पहले एक वो सुनते हैं, फिर मैं आपको एक रूप गोस्वामी जी की ही कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा कि गोपियों का प्रेम क्या था। कबीरदास की प्रेम और गोपी का प्रेम बिल्कुल एकदम समतुल्य दिखेगा आपको, कैसे गोपियां ये दावा कर रही हैं, भक्तों के अंदर गोपियों का प्रेम बहुत बहुत मान माना गया। तो उन गोपियों के प्रेम को, जिसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, कल इसकी सारी बात हुई थी, उनके प्रेम को भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझ में आएगा कि भक्ति कितनी ऊंची चीज है। भक्ति शक्ति की इसलिए इतनी गाथा गाई गई है, इसलिए भक्त को सबसे ऊंचा माना गया। कर्मयोग भक्ति, भागवत शुरू होती है तो श्रीमद भागवत में लिखा है कि भक्ति उदास बैठी है, नारद जी आए कि आप ऐसी क्यों बैठी, तो बोले मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य देखो बेहोश पड़े। तो भक्ति माँ है, जननी है साधक की, अगर भक्ति नहीं आई तो फिर नहीं बात बनेगी। तो छवि के पास वो रोज की तरह स्क्रीन शेयर कर देगी, और वंदना ने जो कबीरदास जी का अपनी आत्मा की गहराई से एक प्रस्तुतिकरण किया है, पहले भी हम सुन चुके हैं, तो मैं तो कहूँगा वंदना रोज कोई वंदना गाए। छवि ओवर टू यू, थोड़ा सा प्ले कर बेटा। जी भैया। बाती कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे संजीव,
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोती हाय। बिना जीव के खाल सो, लोहा भस्म होई जाय, लोहा भस्म होई जाय। चलते जागी देख के, दिया कबीरा रोय। चलते जागी देख के, दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होय, दुख काहे का होय। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाय। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाय। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाय। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाय। कबीरा आप ठगाइए, और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख होय, और ठगे दुख होय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो, मैं रौंदूंगी तो। हमेशा की तरह वंदना, बहुत सुंदर सुंदर बातें कबीरदास जी के जीवन से बताती है। आज भी कबीर जी की एक एक चौपाई को जब हमने जाना, एक एक दोहे को हमने जब पढ़ा, तो कितना सुंदर उसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, तो इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूँगा अभी, क्योंकि बहुत उत्सुकता होगी कि कबीरदास जी की माता जी और उस केशव बंजारे के बीच में जो बात हुई, उसका वो सुलझी कि नहीं सुलझी। केशव बंजारा माता जी से बात करके, अपनी बात करके, वहां प्रकरण आया कि कैसे झोपड़ी उड़ गई कबीरदास जी की, और भक्त की क्या अवस्था होती है, प्रेम की क्या अवस्था होती है। रूप गोस्वामी जी ने इसे बताया। भक्ति सिंधु में उल्लेख आता है गोपियों के प्रेम रस का। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि अनन्य भक्ति क्या होती है समझ में आ जाए। असंग किसे कहते हैं, अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, कि केवल जब फिर केशव में मन लग गया, भगवान में मन लग गया, तो फिर उस माधव में ही जीवन समर्पित हो जाता है, उसमें ही जब भक्त का सब उठना बैठना खाना पीना उसी को समर्पित हो जाता है। तो गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं और गीत गा रही हैं। जब ते बरसे मनमोहन जू, जब ते बरसे
मन मोहन जू, अखियां तब ही सुलगी रे लगी। जब से मनमोहन मन में बस गया है, तब से आंखें जो हैं उसी से लग गई हैं, सुलग रही हैं उसी के प्रेम में। अखियां तब ही सो लगी रे लगी, जब ते बरसे मनमोहन जू, अखियां तब ही सो लगी रे लगी। और गोपियां कह रही हैं, तुम सिखाते हो हमको, बताते हो कि घर बार तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है, तुम ऊंचे कुल की बहू हो, तो तुम्हें ये सब लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए और ये सब इस तरह से नहीं करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए। तो क्या कहती हैं देखो, कुल कानी गई सखी वाधरी, सब कुल कान यानी कुल की प्रतिष्ठा, इज्जत। भक्त को कोई इज्जत प्यारी नहीं होती, भक्त वो होता है जिसको सिर्फ भगवान प्यारा होता है। ये लोक की इज्जत, संसार की इज्जत मिल जाए, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें सम्मान मिल जाए, हमें भक्त को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो कहती है तुम जिस कुल की मर्यादा की बात करते हो, तुम जिसकी बात करते हो, तुम्हें मुबारक, सब खत्म, हमें मतलब नहीं, हम सिर्फ अपने, हमें उसके सांवरे के रंग, हम रंग नहीं है, हमें उस वही चाहिए। कुल कानी गई सखी वाही धरी, कुल कानी गई सखी वाही धरी, जब मोहन प्रेम पगी रे पगी। जब पैर उसी की दिशा में चल पड़े, उसके प्रेम में ही मतवाले होकर झूमने लगे, तो फिर हर पग पे वही है। और आगे बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी। एक नेजा नाम का हथियार होता है, तलवार एक तरफ से तीखी होती है, एक तरफ से धार होती है, उसमें एक तरफ से काटती है, पर नेजा जो होता है वो दोनों तरफ से काटता है। छोटी तलवार जैसा होता है, इस तरह हाथ में लेते हैं और घोंप देते हैं, पेट में, छाती में घोंप देते हैं। तो छोटा होता है लेकिन दोनों तरफ धार होती है, इसलिए उसकी धार तलवार से भी ज्यादा काम करती है। क्या कह रही है, सुन आली री नेह के ने जन की, अरे सुन, सुनो रे, नेह के नेजन की, ये जो नेजा है इसकी, कहा हमें उर में यानी आनी, खगी रे खगी, ये हमारे आनी मैंने इसकी नोक हमारे उर में चुभ गई है, हमारे हृदय में चुभ गई है। सुन आली री नेह के ने जन की, उर में आनी आनी खगी रे खगी, इसकी नोक हमारे अंदर थी। और तुम हमें गाली देते हो, तुम हमें कहते हो तुम कुलच्छिनी हो, तुम कुल नाशिका हो, कुल की इज्जत खराब करती हो, तुम ये कहते हो। अरे दो, खुल के गाली दो, क्या क्या नहीं गोपियों को गाली मिली। भक्त ये सब नहीं देखता, भक्त इसलिए, भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, भक्त ये सब नहीं देखता कि कौन हमें क्या कह रहा है, किस नाम से पुकार रहा है, खुल के गाली दो, हम भी देखते हैं, हाँ ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, जितना कीचड़ उछालना है, मीरा बोलती जो कहना है कहो, कुल द्रोही कहो, देश द्रोही कहो, कुल नाशिनी कहो, जो मर्जी कहो, क्या क्या कुवचन नहीं कहे गए गोपियों को। तुम गावरे नावरे को धरो, तुम कोई भी नाम धरो हमारा, तुम हमें कुछ भी कहो। तुम गावरे नावरे को धरो, मोह तो सांवरे रंग रंगी रे रंगी, जब ते बरसे मन मोहन जू, अखियां तब ही सुन लगी रे लगी, कुल कानी गई सखी वाही धरी, जब मोहन प्रेम पगी रे पगी। सुन आली री नेह किने जन की, उर में आनी आनी खगी री खगी, तुम गावरे नावरे को धरो, मोह तो सांवरे रंग रंगी रे रंगी। ये भक्त की
प्रेम की पराकाष्ठा बताई है रूप गोस्वामी जी ने। गोपियों का प्रेम सब सहने को तैयार है, सारी अग्नि परीक्षा से पार उतरने को। सुप्रिया ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, शायद पहली रात पे ही, मेले की पहली रात जब जमावड़ा हुआ था, कि ये तो प्रेम का दरिया है, आग का दरिया है और डूब के जाना। यहाँ तो डूबते ही खत्म, आग का दरिया है, पहुंचेगा ही कौन उस तरफ, पहुंचने वाला खत्म हो चुका होगा, डूबते ही बस आग का दरिया है। तो वही कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी, तुम जो कहना चाहो कह लो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो सांवरे के रंग बिरंगी है। कबीर दास कह रहे हैं अरे हमारी छत उड़ गई, कोई बात नहीं, तुम जो मर्जी सोचो, हमें तो ये दिख रहा है कि ये उसका आशीर्वाद है, उसकी अनुकंपा है, ये बरस रहा है अमृत हमारे ऊपर। हम कहाँ भागे, अंदर बैठे थे और अच्छा हुआ भगवान ने हमारी झोपड़ी हटा दी। तो बूढ़ी माँ कह रही है कि देखो भाई, ये माता करे शोर, वो शोर मचा रही है कि केशव ये ले जाओ, ये तुम मत रखो यहाँ पर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माता करे शोर, कोई हाकिम मरोड़ बांधे, दारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को, सांचो भक्ति भाव जान निपट सुजान वे। तो कब आता है सच्चा भक्ति भाव? देखो श्रीमद् भागवत, ये भगवत गीता से प्रमाण ले लो, दूसरा अध्याय 57वां श्लोक, जो लोग पढ़ चुके हैं साथ में उनको शायद याद भी हो। क्या कह रहे हैं? यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहली पंक्ति में कर्मयोग, दूसरी पंक्ति में भक्ति योग स्थापित कर दिया। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये भक्त की प्रज्ञा है, ये प्रतिष्ठित रहती है, उसी स्थापित रहती है, उसी में छोड़ती नहीं उसको। ये कहती है कि बस अब यही, चाहे तुम हमें गाली दो, चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, चाहे तुम हमें निंदा करो, चाहे तुम हमारा अपमान करो, हमें इस सब से परे, क्योंकि प्रतिष्ठित हो गए का शुभ अशुभ को प्राप्त करके भी प्रसन्न भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं करता। तो भक्त का किसी से द्वेष नहीं होता। हम थोड़ा सा हमारे बारे में कोई कुछ कहते मुंह फुला लेते हैं, उन्होंने हमारे बारे में ऐसा सोचा, उन्होंने हमारे ऐसा मूल्यांकन किया, उन्होंने हमारे बारे में ये दिया, हमें गाली दी, हमारे को नीचा दिखाया, हमारी प्रशंसा कम हुई, हमें मंच पे बुलाया गया लेकिन हमारे को माला बाद में पहनाई, इनको पहले पहना दी। आदमी इसी में पागल हुआ फिर, और फिर कह रहा है हम भक्त हैं। हम देखो, भक्ति पे बात करना आसान है, आसान तो नहीं है खैर, लेकिन भक्त बनना बहुत मुश्किल है। भक्ति पे बात करना भी मुश्किल है, पर रिलेटिवली देखें तो भक्त बनने से भक्ति पे बात करना, भक्ति पे बात की जा सकती है, तो भक्त बनना बहुत ऊंची अवस्था। रूप गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं, कबीर दास यही कह रहे हैं। इन भक्तों ने अपने जीवन से जी के दिखाया जी, तो ये बहुत शक्ति का काम है, ये इतना सरल नहीं। इस रास्ते पे ये दुधारू तलवार है, इसमें तो गुरु की कृपा हो और अपनी अनन्य निष्ठा हो, ये स्थित प्रज्ञता हो। तो जो इस सब शुभ अशुभ से परे होकर 2/57 बाद में रेफर करना चाहो तो कर लेना। तो अमरीश राजा का उदाहरण ले लो, चाहे भक्त कबीर का ले लो, चाहे मीरा का ले लो, प्रहलाद का ले लो, तुम देखो कि कैसे इनके जीवन में अनन्य अनन्य और अभिमान लेश मात्र नहीं था। अभिमान जहां आ गया वहां खत्म हो गई भक्ति, अगर कहीं थोड़ी बहुत पंक्ति भी थी तो अभिमान में चली गई। और प्रमाण ले लो, चलो शिवाजी राव के गुरु समर्थ गुरु रामदास, परम पूज्य गुरुदेव ने, श्री रामचंद्राचार्य जी ने, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास जी और समर्थ गुरु रामदास एक ही चेतना का आगे बढ़ना ये बताया, और इस शरीर में वही चेतना आगे आई। तो यूं देखें तो कबीर और समर्थ गुरु रामदास एक ही बात हो गई इस दृष्टि से, एक ही चेतना दोबारा आई। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु, इतने महान संत हुए। अब देखो संतों की महानता की बात कहें तो एक प्रमाण इनके जीवन से भी ले लेते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी रामायण का पाठ करते थे, रामायण की बताते थे लोगों को, कथा करते थे। तो उनकी कथा, अब जहां रामायण की कथा वहां हनुमान जी तो आएंगे, बैठेंगे, ये तो सर्वविदित है। तो कथा किए, कथा में प्रकरण आया कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, सफेद सफेद पुष्प खुले, श्वेत पुष्प खिले, और सीता जी की जो आभा है, उनकी जो चैतन्यता है, उससे वो श्वेत पुष्प और ज्यादा श्वेत हो गए और ज्यादा खिल के बाहर आ रहे।
उनकी खूबसूरती बढ़ गई सीता जी के होने से पुष्पों। अब कथा समाप्त हुई तो हनुमान जी आए, बोले देखिए आपने जो बात कही ठीक है, लेकिन बस एक बात गलत हो गई, इसका जरा सुधार कर लीजिए अगली कथा में। ये जो फूल थे ना वो लाल रंग के। बोले आप कौन? बोले हम हनुमान हैं। आपने जो व्याख्या करी हम उसका प्रमाण है, हम गए थे, हम वहाँ गए थे और वहाँ जाकर हम ही जो है सीता जी से चूड़ामणि लिए थे, उनको हम मुद्रिका दिए थे, हमने देखा था लाल रंग के। बोले महाराज हनुमान जी आपकी जय हो, लेकिन फूल तो सफेद थे। ये संत की बात हो रही। अब हनुमान जी बोले अरे हम गए थे, आप कैसे ये बहस का मुद्दा बना रहे हैं इसको, क्यों इस पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? हम खुद गए थे, हमने देखा, हम ही तो सब करके आए, लंका जलाई हमने, हमें मालूम है, एक एक चप्पा हमें मालूम है कहाँ कहाँ क्या था। आप कह रहे हैं फूल सफेद थे, हमने देखे फूल लाल। तो समर्थ गुरु रामदास बोले देखिए अब इसका समाधान आप और हम तो कर नहीं पाएंगे। बोले फिर कौन करेगा? बोले एक ही कर सकता है, जो वहां मौजूद था आपके अलावा, वो है माता जानकी। तो श्री जानकी जी से निवेदन किया गया, उनके दरबार में बैठे कि माता जी, हनुमान जी ने पहल करी बात करने। हाँ बेटा हनुमान लाल, हनुमत लाल बताओ क्या हुआ, क्यों आए? माता जी एक समस्या है, इसका जरा निदान करिए। समस्या ये है कि हम आए थे, हमने देखा था, इसलिए हमारे पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अपनी बात कह रहे हैं और उसमें शायद अपनी कल्पना जोड़ दी इन्होंने कहा सफेद फूल है, हमने देखे लाल फूल। अरे हनुमत लाल, माता जी बोली देख जब तू आया था, देख बेटा फूल तो सफेद ही थे। समर्थ गुरु रामदास महात्माओं के जीवन का देखो प्रमाण। तो अरे माता जी लाल थे, मैंने देखा, लेकिन अब आपकी बात कैसे टालूं, पर ये बात समझ में नहीं आ रही। बोले जब तुम आए थे और ऊपर बैठे थे अशोक के पेड़ पर और मैं नीचे बैठी थी, रावण आया था, तब तुम्हें क्या स्थिति हुई थी? बोला अरे इतना क्रोध आया था, मन किया इसको अभी मार डालूं, धूल चटा दूं, पर प्रभु की आज्ञा नहीं थी, इसलिए बस गुस्से में बैठा रहा चुपचाप। तो बोले बस उसी क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, तो तुम्हें सफेद पुष्प लाल दिखाई दिए। ये समर्थ गुरु रामदास के जीवन का एक पहलू हमने आपको बताया, इतने बड़े भक्त। अब देखो ये बात क्यों आई समर्थ गुरु रामदास की, कि अहम कैसे आदमी को नीचे गिरा देता है और फिर वहां से गुरु ही उठा सकता है। इसलिए गुरु आवश्यक है हर मार्ग पे चलने में। भक्ति में चलो, कर्म में चलो, सब जुड़े हुए हैं आपस में, ज्ञान योग में चलो। तो समर्थ गुरु रामदास के महान शिष्य हुए, अनन्य आश्रित अपने गुरु पर शिवाजी राव। ऐसे के शेरनी का दूध लाने के बाद लाओ ले लो, शेरनी का दूध ले। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा समर्पण रखने वाले शिवाजी राव अपने गुरु के साथ चल रहे हैं। काफी कुछ स्थापित हो गया है। शिवाजी राव के अगुवाई में मराठा सल्तनत काम कर रही। चल के जा रहे हैं तो कुछ पशु दिखाई दिए, तो प्रसन्नता मन में आई कि चलो हमारे माध्यम से इनका कुछ भला हुआ। ओहो, कम से कम हमारे होते हुए इनका देख रेख ठीक हो रही है। गुरु पकड़ लेता है। गुरु उस माँ की तरह है जो बीमारी जैसे देखता है तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर फोड़ा हो गया, अगर डॉक्टर कहेगा ये फोड़ा कैंसर होने वाला है, माँ कहेगी तुरंत चीरा लगाओ, इसको काट दो, इसके शरीर से अलग कर दो, एक अंश भी इसका अंदर, एक बूंद भी अंदर नहीं रहे, इसको हटाओ। अरे नहीं बहुत कष्टकारी होगा माता जी, मत करवाओ। नहीं हो, जो भी हो, लेकिन ये कैंसर बन जाएगा, हटाओ। भगवान इतना दयालु होता है, इसलिए भगवान करुणामयी है कि जैसे उसे दिखता है कि ये नुकसानदायक है भक्त के लिए, गुरु को जैसे दिखता है ये शिष्य के लिए खतरनाक है, तुरंत ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, लीला रचते हैं। शिवाजी राव तो समाज बुलाता था, गुरु थोड़ी बुलाएगा शिवाजी, शिवबा बुलाते हैं। शिवबा जी हाँ गुरु जी बताओ, एक काम कर बेटा, ये चट्टान है कई मन की, इसको तोड़वाओ, जो आगे गुरु जी। चलो सब लग गए, चट्टान तोड़ी जा रही है, शिवबा खड़े हैं अपने गुरु के साथ, और पूरा पूरा दिन निकल गया, चट्टान टूटी, मनो पत्थर तोड़ा गया, और उस चट्टान को तोड़ा तो नीचे मेंढकी निकली। गुरु ने प्रश्न किया, शिवबा इस मेंढकी का रक्षा कौन कर रहा है, इसका लालन पालन तू कर रहा है? तुरंत समझ गए, दंडवत किया पैरों में, क्षमा। ईगो इतना सा भी जब आता है तो गुरु वहीं से अहम को हटाने की, ये है भक्त की भक्ति, ये है निष्ठा शिष्य की गुरु के प्रति, कि जहां आता है वहां तुरंत खड़ा हो जाता है उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए।
तो अहम इतना सूक्ष्म है कि आके खराब कर देता है सारी बात। भक्त इससे दूर रहना चाहता है। कबीरदास जी तक खबर पहुंचाई जाएगी, कल पहुंचाएंगे कि भैया आपके घर में इतना सामान आ गया है। कबीरदास जी को ढूंढने भी तो भेजना पड़ेगा किसी को, तो जाएंगे लोग कबीरदास जी को ढूंढेंगे, कबीरदास जी को घर लाया जाएगा। और कबीरदास जी क्या प्रतिक्रिया करेंगे इस पर कल बात करेंगे। अभी और क्या है, शुक्रिया आज नहीं अभी ले पाएगी, ठीक है चलो फिर हम ध्यान करते हैं, आज ध्यान करते हैं, बाकी कल करेंगे। सभी से निवेदन अपने यहाँ प्रकाश कम करें। देखो ध्यान में बाहर का प्रकाश कम हो जाए, भीतर का प्रकाश जागृत हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर इतना चकाचौंध वैसे ही है दुनिया में, इस चकाचौंध से आंखें बंद करनी तो फिर चकाचौंध कम कर दी। आप अपनी करो, हम अपनी करें, फिर ध्यान करें। तो अगले 30 सेकंड में व्यवस्था बना लो। संत कबीर भावना करना, मन को लेके जाना जरा, एक वो केशव बंजारा और कबीर की माँ, क्या निष्ठा रही होगी बूढ़ी औरत की। प्राण सूख रहे हैं, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, लेकिन आदर्श नहीं त्यागा, भक्ति नहीं त्यागी, निष्ठा नहीं त्यागी। माता करे शोर, कोई हाकिम मरोड़ बांधे। व्यवस्थित हो गए आप लोग? चलो ध्यान प्रारंभ करते हैं। नेत्र कोमलता से बंद, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में। भक्ति कैसी हो? सारी चिंता भगवान पर छोड़कर प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर, सिर्फ हरि भजन करने वाला, अनन्य निष्ठा वाला भक्त, तब चमत्कार होता है जीवन में। जब पूर्ण निर्भरता भगवान पर आती है तब चमत्कार। लोग कहते हैं चमत्कार दिखाओ, कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं, हाथ से बबूत निकाल देते हैं, सोने की चेन निकाल देते हैं, कोई चीज का पता बता देते हैं। यार ये चमत्कार नहीं। भगवान का चमत्कार देखना हो तो भक्त के जीवन में देखो, मीरा के जीवन में देखो, प्रहलाद के जीवन में देखो, कबीरदास के जीवन में देखो, सूर के जीवन में देखो, नानक के जीवन में देखो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो। क्या कर लेगा सोच के? क्यों सोच करता है? अरे जो पशुओं को भी दे रहा है, जो नहीं जानते हैं कि भगवान है, जो उसे नहीं जानते उन्हें भी मिल रहा है, तो तू तो जानता है उसे, तूने तो देखा है, अनुभव किया है उसकी लीला को, उसके
अनुकंपा को, फिर क्यों सोच कर रहा? जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहे भी देगो, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो। अरे इस जलथल में कितने जीव बस रहे हैं, जो उनकी सुधि ले रहा है वो तेरी भी लेगा। कितने जीव बसे जलथल में, सुधि उनकी जो ले सो तेरी भी लेगो, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो। कबीरदास जी कहते हैं, दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो काहे अन्न न देगो। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया था, दांत दिए तो अन्न क्यों नहीं देगा? दांत भी उसने दिए तो अन्न भी वो देगा। दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो काहे अन्न न देगो, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे तो कहा कर लेगो। महात्माओं के चित्त को समझ पाना बहुत मुश्किल। उनके जीवन चरित्र को हम समझ सकें, इसी भावना से ध्यान में गहरे उतरिएगा, इसी प्रार्थना से कि इस ध्यान के माध्यम से हमारा चित्त इतना शुद्ध हो सके कि हम कबीर जी जैसे संतों के जीवन को गहराई से समझ सकें। बोध में जी सकें। एक दिन ऐसा आएगा जब उम्र पूरी हो जाएगी तो जाना पड़ेगा। जब पेड़ से सूखे पत्ते की तरह हम गिर जाएंगे, जब इस संसार से हम उड़ चलेंगे, फिर किस चीज के झमेले में रोज फंस रहे हैं? सराय है, यहाँ आना जाना है, ठहरना नहीं है। हम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मृत्यु शुरू हो गई। हर जाती हुई सांस के साथ अपनी अंतिम सांस की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस संसार रूपी मेले को देखो, पर चित्त भगवान में रखो, कबीर की तरह। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का मिला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। कोई साथ नहीं जाने वाला, ये सब की अकेली यात्रा। कोई कितना भी तुम्हारा साथी संगी कुटुंबी हो, न तुम उसे साथ ले जा सकते, न वो चाहेगा चलना। किसी से पूछो हम मरने को हैं, क्या तुम हमारे साथ मरोगे? कोई साथ नहीं आएगा। इस हंस को, इस जीवात्मा को अकेले ही जाना। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। कहाँ जाएगा उड़ के? उसी वैकुंठ में, उसी भगवान के लोक में, वहीं जाना चाहिए। अगर कहीं और चला गया, भटक गया तो दिक्कत। इसलिए ऐसे कर्म करो कि
और कहीं भटकन ना आए। फिर आवाजाही के चक्कर से छूट जाएं। ये आवागमन बंधन है। भक्ति में ऐसा डूबें कि बंधन से मुक्त हो जाएं। जीवन से मुक्त हो जाएं। मृत्यु तुम्हें जीवन से मुक्त कराने का द्वार है। उससे पहले जाग गए तो जीवन मरण के बंधन से छूट जाओगे। जैसे पात गिरे तरुवर पे, जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलना बहुत दुहेला, ना जाने किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का लेला, उड़ जाएगा उड़ जाएगा। हंस अकेला जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का मिला। जब होवे उमर पूरी, कोई नहीं आ सकता बचाने। साक्षात भगवान सामने खड़े होंगे तो वो भी कहेंगे वक्त आ गया बेटा, अब बस। जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी। यम के दूत बड़े मजबूत, कोई नहीं बचा सकता इनसे। महाकाल भक्त की रक्षा करता है। कबीर को काल छू नहीं सका, मीरा को, प्रहलाद को मृत्यु छू न सकी। ऐसी अनन्य निष्ठा हो तो बात अलग है, नहीं तो यम के दूत बड़े मजबूत। यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा उड़ जाएगा, उड़ जाएगा उड़ जाएगा। हंस अकेला जग दर्शन का मिला, जग दर्शन का। दास कबीर हरि के गुण गावे, अरे उसी के गुण गाओ। ये संसार में जो गुण है वो जड़ता है, इसमें रमने से आनंद की प्राप्ति होना असंभव है। इसमें रहो पर लिप्त मत हो। स्थान है जहां रहकर तुम भगवान की लीला को देख सकते हो, समझ सकते हो, उनके साथ उनके लीला सहचर बन सकते हो। और यही स्थान है जहां पर तुम अधोमुखी होकर नीचे की ओर गिर सकते हो। ये बांध लेता है, जकड़ लेता है। मकड़ी अपने शिकार को जिस तरह अपने जाल में लपेट लेती, ठीक वैसे ही फिर से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें केवल हरि का सुमिरन, उसके गुणगान ही मदद कर सकते। दास कबीर हरि के गुण गावे, बाहर को बारण पावे, गुरु की करनी
गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला युग दर्शन का मिला, युग दर्शन का युग दर्शन का मिला, युग दर्शन का उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला। शांति, ध्यान की गहराई में उतरी हुई शांति, अंतःकरण में पसरी हुई दिव्य शांति। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति। ओम विश्वानि देव सवितरुर्वृतानि परासु यद्भद्रं तन्नृणासु। ओम शांति, शांति। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमामि, परं महाकालममुं नमामि। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, तो आप दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। इसी बोध में, इसी चिंतन बने रहने का प्रयास करिएगा कि शरीर यहीं छूट जाना है, प्राण यहीं छूट जाने हैं, केवल जाना है इस हंस को अकेले, कोई साथी संगी साथ नहीं। इस यात्रा को जिसे अकेले बिताना है, उसमें आज भी हमें अगर ये बोध बन जाए तो संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी विरक्त रह सकता है, स्थित प्रज्ञ रह सकता है और अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी भावना भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके निश्चिंत होकर जी सकता है। हम सब चाहते हैं कि निश्चिंत होकर जिए, चिंता न सताए, पर चिंता इसीलिए आ रही है क्योंकि आस्था की कमी, हम अनास्था में जी रहे हैं। अनास्था रूपी आसुरी वृत्ति हमारे साथ, हमारी अनास्था कम हो, हम आस्था के आधार पर अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें, इन महापुरुषों के जीवन से सीखते हुए इनके जैसा कुछ अंश में बनने का प्रयास करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर 10:30 बजे और आगे की बात को लेकर आपके बीच में फिर से आएंगे। तब तक के लिए